अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 53 को। और स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद हमने डिस्कस करना है स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक को लेकर। कार्बन डाइऑक्साइड कंसिस्ट ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड एक सिंपल सा मॉलिक्यूल होता है जिसे हम यूं भी लिखते हैं और इस तरह से भी लिख देते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्राई एटॉमिक। और कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल है वो स्टूडेंट्स ट्राई एटॉमिक है। ठीक है, ट्राई एटॉमिक का मतलब है ऐसा मॉलिक्यूल जो 3 एटमों पर मुश्तमिल हो। The bond strengths and bond lengths show that बॉन्ड की स्ट्रेंथ और बॉन्ड की लंबाई बताती है that there are two कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स, कि दो कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं इन द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के अंदर। स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं बीच में कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर इधर डबल बॉन्ड है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ऑक्सीजन के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन में कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इसमें लॉन पेयर की शक्ल में और 2 यहाँ पर कार्बन के साथ जुड़े होते हैं। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल बनता है ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन के बीच, वो 180 डिग्री का बनता है। ठीक है, इसे हम लेविस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं मजीद इसकी डिटेल की तरफ। द मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ 2 डाइपोल्स। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में 2 डाइपोल्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स, डाइपोल से क्या मुराद है? अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है, जो कि 3.5 है, यहाँ भी 3.5। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि एक एटम का दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। मिसाल के तौर पर HCl में हाइड्रोजन क्लोरीन जुड़े हैं, इन दोनों के दरमियान ये जो बॉन्ड है ये असल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब होता ये है स्टूडेंट्स कि कभी कोई एटम जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत रखता हो तो वो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच लेता है। तो इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से इस एटम पे पार्शल नेगेटिव यानी थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसका इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा उस पर पार्शल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कार्बन पे यहाँ पार्शल नेगेटिव होगा, क्योंकि इधर भी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचेगा, इधर भी खींचेगा, जबकि खुद कार्बन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पार्शल पॉजिटिव, यहाँ पार्शल नेगेटिव, यहाँ पर भी पार्शल नेगेटिव चार्ज आएगा। अब स्टूडेंट्स, इसके अंदर 2 डाइपोल्स बन गए। एक डाइपोल ये वाला है, यानी ऑक्सीजन इस तरफ खींचे, ऑक्सीजन इस तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे। एक डाइपोल ये वाला है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है। द मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज 2 डाइपोल्स। इसमें 2 डाइपोल है, एक ये वाला है और एक ये। दे आर इक्वल एंड हैव अपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों डाइपोल इक्वल है। ठीक है, यानी जितना कुव्वत से इधर खींचा जा रहा है उतनी कुव्वत से इलेक्ट्रॉनों को यहाँ खींचा जा रहा है, और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। सो दे कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, तो एक दूसरे के असर को क्या कर देंगे, ख़त्म। देयरफॉर डाइपोल मोमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ज़ीरो। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो डाइपोल मोमेंट है वो होता है ज़ीरो। अब स्टूडेंट्स, डाइपोल मोमेंट क्या चीज़ है? ठीक है, डाइपोल मोमेंट असल में ये स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट इसे हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट। सही, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स इसको? इसे हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट। और स्टूडेंट्स, डाइपोल मोमेंट क्या करता है? ये किसी भी मॉलिक्यूल के पोलरिटी को शो करता है, कि वो मॉलिक्यूल है तो पोलर, लेकिन कितना परसेंट पोलर है उस पोलरिटी को डाइपोल के ज़रिए से हम शो करते हैं। दस दी ओनली इंटर मालिकुलर फोर्सेस। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो फोर्सेस कैंसल हो गए। ठीक है, thus the only intermolecular forces in pure carbon dioxide are London dispersion forces। तो
इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड में पाए जाते हैं वो है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। स्टूडेंट्स, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस असल में वीक टाइप की फोर्सेस होती हैं और ये फोर्सेस अक्सर जो है नॉन पोलर मालिक्यूल्स में होती हैं। एंस कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस, चूंकि ये फोर्सेस वीक है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। दी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को स्टूडेंट्स जब हम ठंडा करें तो -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और इस वक्त हम इसे क्या कहेंगे जी, ड्राई आइस कहेंगे। एंड एज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स अगर आपको नज़र आ रहा हो, ठीक है। आगे चलते हैं। इट इज़ यूज्ड इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में यूज़ होता है, यानी ये जो स्प्राइट हो गया, डी वगैरह की बोतलें हो गई, ठीक है। फ्रीज मीट, गोश्त को जमाने के लिए फ्रीज़र के अंदर। फ्रोज़न फूड, खुराक को जमाने के लिए। आइसक्रीम्स बनाने में यूज़ होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे ऑक्साइड में स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड को। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज कॉमनली कॉल्ड सिलिका, इसे आमतौर पर हम कहते हैं सिलिका। मोस्ट सैंड्स कंटेन पार्टिकल्स ऑफ सिलिका, ज़्यादातर सैंड के अंदर सिलिका के यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड के ज़र्रात होते हैं। एंड सम इम्प्योरिटीज लाइक आयरन ऑक्साइड, कुछ कचरा भी होता है जैसा कि आयरन ऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज़ वेरी स्टेबल, ये बहुत स्टेबल है, मजबूत मॉलिक्यूल है। इट हैज़ 3 डायमेंशनल पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, इसका थ्री डायमेंशनल का मतलब जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हो। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, पॉली कई मर टुकड़ों वाला स्ट्रक्चर। देखिए इसमें बहुत सारे सिलिकॉन डाइऑक्साइड जुड़े होते हैं। एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये दूसरा सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये तीसरा सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये चौथा सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये पांचवा सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये छठा। तो इस तरह इसके अंदर बहुत सारे सिलिकॉन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसे हम पॉलीमेरिक बोलेंगे। इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, अब सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर ईच सिलिकॉन एटम इज बॉन्डेड टू 4 ऑक्सीजन, हर सिलिकॉन एटम जुड़ा होता है 4 ऑक्सीजन से। अब ये स्टूडेंट सिलिकॉन है तो अब गौर करें, 1 2 3 4। इसी तरह ये वाला सिलिकॉन स्टूडेंट्स आप गौर करें, 1 2 3 4, हर सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। एटम्स एंड एवरी ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड टू 2 सिलिकॉन एटम्स, और हर ऑक्सीजन पर जुड़ा होता है 2 सिलिकॉन एटम्स के साथ। यानी इधर आप गौर करें, अब ये जो ऑक्सीजन है ऊपर नीचे एक 2 सिलिकॉन के साथ, ये ऑक्सीजन इधर इधर 2 सिलिकॉन, तो हर ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन के साथ जुड़ा होता है। देयर इज अ रेगुलर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ 4 ऑक्सीजन एटम्स अराउंड ईच सिलिकॉन एटम। अच्छा, रेगुलर मुतवातर टेट्राहेड्रल 4 कोने वाला तरतीब बनता है ऑक्सीजन एटम्स का गिर सिलिकॉन के। यानी इसे आप देखेंगे तो ये आपको 4 कोने वाला स्ट्रक्चर नज़र आएंगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड के गिर्द, ठीक है। दिस अरेंजमेंट गिव्स अ जेंट स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम्स, ये अरेंजमेंट बनाता है एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर सिलिकॉन और ऑक्सीजन का। All of the bond angles around silicon atoms are 109.5 डिग्री, तमाम बॉन्ड एंगल सिलिकॉन के सिलिकॉन डाइऑक्साइड में 109.5 डिग्री के होंगे, यानी इनकी बात हो रही है, ठीक है। ये जो बॉन्ड एंगल्स है 109.5 डिग्री के होंगे। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। दस इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अंडर नॉर्मल कंडीशन, ये बिजली गुजार नहीं सकता। ये स्टूडेंट्स जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये 99.9% प्योर सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा। थैंक